चलिए बेटा बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स टू राउंड ऑफ इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राउंड ऑफ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड ही कुछ और न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जिनके लिए मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर। पहला चीज आप ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करें। क्वेश्चन में क्या ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसकी शेप क्या है। शेप देखते ही आपको उसका सरफेस एरिया या उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला याद आ जाएगा। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको दी गई है 1.41 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम भी आपको याद आ गया, सरफेस एरिया भी आपको याद आ गया। एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम टू एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ इसका वॉल्यूम बताना है। तो आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 बाय आर क्यूब। 4/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7। आर क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखेंगे। 1.41 इंटू 1.41 इंटू 1.41। जब आप ये सारा मल्टीप्लाई और फिर 3 एंड 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आने वाला है 11.7468 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आपने रेडियस सेंटीमीटर में रखी है तो रिजल्ट वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। ध्यान रखें डेसिमल के बाद कम से कम 4 प्लेस तक आप कैलकुलेट करें। ना आप राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ के लिए केस देखें। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कौन सा है दिखाई दे रहा है। यहाँ कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का केस है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में राउंड ऑफ किया जाता है अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन ओरिजिनल नंबर्स। जो आपके पास गिवन नंबर हो ओरिजिनल, उनमें कम से कम जितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो उसके अकॉर्डिंग आप राउंड ऑफ करते हैं। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से काउंट करें तो 1, 4, 1 में 3, 22 में 2, 7 में 1, 3 में 1, 4 में 1। लेकिन आपको 4, 22/7 या 3 को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये तो फॉर्मूला का इनबिल्ट पार्ट है, ये गिवन वैल्यूज नहीं है। गिवन नंबर आपके पास से फेक है 1.41 और फॉर्मूला का इनबिल्ट पार्ट आप कंसीडर नहीं करते। आपको देखना होता है कि आपको गिवन ओरिजिनल नंबर क्या है, उसी के हिसाब से आप राउंड ऑफ करेंगे। तो गिवन ओरिजिनल नंबर तो आपके पास एक ही है 1.41 जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो रिजल्ट को राउंड ऑफ किया जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी कि आप बचाने जा रहे हैं 1, ये वाला 1 और 7। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 4 या उसके आगे का है। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 4 है, लेस देन 5 है। तो प्रीवियस 1 इज लेफ्ट अनचेंज। तो 7 एज इट इज छूट जाएगा और 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मूला का इनबिल्ट पार्ट कंसीडर नहीं करना है। अगर इसके हिसाब से देखते तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर थी 3 में, 7 में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर थी। तो मिनिमम का केस 1 का बनता और आपको 1 के हिसाब से राउंड ऑफ करना पड़ता। ऐसा नहीं करना है, आपको गिवन ओरिजिनल नंबर देखना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। इसी पैटर्न का आप कर पाएंगे। 14 में आपको बताने जा रहा हूं। कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड बाय ए सर्कल, शेप सर्कल है, ऑफ डायमीटर। सर्कल का रेडियस प्रोवाइड नहीं किया गया, 1.06 मीटर इसका डायमीटर प्रोवाइड किया गया है। टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और आपको इसका कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज। सर्कल का जो एरिया होता है ए या एस किसी से भी शो कर सकते हैं, होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो 22/7 हो गया। आर आपको पता है रेडियस, रेडियस आप निकाल सकते हो कैसे, d/2 करके। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है 1.06/2 दैट इज 0.53 मीटर के इक्वल रखोगे यहां पर। तो उस केस में कितना आएगा 0.53 इंटू 0.53। जब आप सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आने वाला है 0.8828। अब आप राउंड ऑफ करने अगर चले तो 22/7 को तो काउंट ही नहीं करेंगे, फॉर्मूला का इनबिल्ट पार्ट है। 0.53 में कितनी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.53 में कितनी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट में होनी चाहिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन रिजल्ट चेक करें तो रिजल्ट में कितनी है
तीन सिग्निफिकेंट फिगर 8, 8 एंड 3। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए बेटा क्योंकि आपने यहाँ राउंड ऑफ किया रेडियस के अकॉर्डिंग 0.53 के अकॉर्डिंग, जबकि रेडियस आपको गिवन नहीं थी, गिवन वैल्यू थी डायामीटर, जिसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जब आपने इसे रेडियस में कन्वर्ट किया तो 2 से डिवाइड करके जो रेडियस आई उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। और आपको राउंड ऑफ जो मॉडिफाई करके आता है या सॉल्यूशन में आता है उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ नहीं करना है, बल्कि आपको गिवन ओरिजिनल नंबर देखना है। आपको फॉर्मूला यूज करने के लिए रेडियस चाहिए थी, तो रेडियस आपने निकाली जरूर है जिसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन राउंड ऑफ आप रेडियस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे डायमीटर के अकॉर्डिंग, जिसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 6 और ये 0 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दोनों नॉन जीरोज के बीच में है। तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर आप इसे राउंड ऑफ करते हैं तो कितना आता है 0.883, और आपने कैलकुलेट किया है एरिया जिसकी यूनिट बनेगी मीटर स्क्वायर। इसका बेटर वे ये हो सकता है कि आप फॉर्मूला को ही गिवन वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। लाइक पाई आर स्क्वायर है, हमें पता है पाई आर इट इज, और रेडियस की वैल्यू होती है d/2। फॉर्मूला को ही कन्वर्ट कर लो 22/7 इंटू डायमीटर आपके पास 1.06 डिवाइडेड बाय 2। उसमें आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता है कि फॉर्मूला में 0.53 का यूज ही नहीं करना है, आपको सीधे 1.06 के हिसाब से ही चलना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर टू बी। आपको शेप दिखाई दे गई क्यूब, इसकी हर एक साइड, क्यूब का साइड को आप स्मॉल ए से शो कर सकते हैं 7.203 मीटर। What is the total surface area and volume of the cube to appropriate number of significant figures? आपको दो चीजें बतानी है, एक तो इसका सरफेस एरिया और दूसरा आपको इसका बताना है वॉल्यूम। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है जिसे आप ए से शो कर सकते हैं वो 6a² होता है, जहां ए क्यूब का साइड है तो 6 एज इट इज, और ए 7.203 इंटू 7.203। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे का तो रिजल्ट आता है आपके पास 311.2992। एरिया है तो मीटर में साइड रखिए मीटर स्क्वायर। अब राउंड ऑफ करते हैं, केस बना 7.203 इंटू 7.203, यानी ये केस बना मल्टीप्लिकेशन का, 6 को कंसीडर नहीं करेंगे, फॉर्मूला का इनबिल्ट पार्ट है। 7.203 में 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 7.203 में 1, 2, 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्ट को भी राउंड ऑफ किया जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर 6 तक, इसलिए नहीं, 6 में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं क्योंकि ये फॉर्मूला का इनबिल्ट पार्ट है। तो कितना पार्ट गिवन वैल्यू आपके पास सिर्फ एक ही थी 7.203, उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो रिजल्ट को राउंड ऑफ किया जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक 311 पॉइंट। अब 2 को बचाना है, 992 आगे का ड्रॉप होगा, जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं दैट इज 9, 5 से ज्यादा है, प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे, 311.2 की जगह बन जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। ये एरिया केस, इसका आपको वॉल्यूम भी अगर निकालना है तो वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब के इक्वल 7.203, 7.203, 7.203। जब आप ये सारा मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने आने वाला है 373.7147। ध्यान रखें डेसिमल के बाद कम से कम 4 प्लेस तक आपको लिखना ही है कैलकुलेट करके। मीटर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब। अब मल्टीप्लिकेशन का केस आपको दिखाई दे रहा है, और 7.203 जो कि गिवन वैल्यू थी, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो 373.7 को आपने बचाया, 1 ड्रॉप कर दिया, 1 लेस देन 5 है, तो प्रीवियस 1 यानी 7 इज लेफ्ट अनचेंज मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। अ थिन वायर, यहां आपको डायरेक्टली शेप प्रोवाइड नहीं की गई है, ये दिया गया आपको एक वायर की शेप आपको पता है, वायर की जो शेप होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। तो इसे देख के आपको समझ में आ गया ये एक वायर आपको प्रोवाइड किया गया है जिसकी शेप है सिलिंड्रिकल।
तो अगर वायर यूज कर रहे हैं तो आप चाहे आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है या उसका वॉल्यूम निकालना है, आप यूज करेंगे सिलेंडर वाले फॉर्मूले। तो देखते हैं, अ थिन वायर हैज अ लेंथ। सिलेंडर के लिए आपको लेंथ दी गई है 21.7 सेंटीमीटर। रेडियस इज, उसकी रेडियस दी गई है सिलेंडर की 0.46 मिलीमीटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वायर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एल के इक्वल होता है। पाई की जगह 22/7। रेडियस, अब यहां देखें, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सभी या तो प्रॉपर्ली मीटर में दिया गया था या सेंटीमीटर में। यहाँ कुछ पोर्शन तो दिया गया है लेंथ का सेंटीमीटर में, और रेडियस वाला जो पोर्शन दिया गया है वो दिया गया मिलीमीटर में। ऐसा नहीं होगा, आप अलग अलग यूनिट्स यूज नहीं करेंगे। या तो इसे पूरी तरह सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या दोनों को ही मिलीमीटर में। आपको कन्वर्जन के लिए भी ये बताया गया था कि आप इस तरह से वैल्यू को चेंज करते हैं कि डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो, ना कि राइट में। क्योंकि जब आप राइट में डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्टर्ब होता है। तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, 0.46 है। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.046 सेंटीमीटर। वहीं अगर मैं इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करता तो डेसिमल जाता राइट साइड 10 से मल्टीप्लाई करके, इसमें डेसिमल आएगा लेफ्ट साइड 10 से डिवाइड करके। तो रिजल्ट आपके पास कितना आया, आर की वैल्यू 0.046 इंटू 0.046 इंटू एल की जगह 21.7। जब ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.1426 के इक्वल। 0.1426 जब आप ये कैलकुलेट करें तो देख सकते हैं आप 22/7 को छोड़ देंगे, जो गिवन वैल्यूज है वो 2 है, इसे भी भूल जाए। गिवन वैल्यूज आपके पास 2 है, एक एल और एक आर। इसमें कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितनी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट में होनी चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो एक 0.1 और एक बचा 4, 2 को और 6 को आपने ड्रॉप कर दिया। जो आपने ड्रॉप किया 2 वो लेस देन 5 है, सो प्रीवियस वन इज लेफ्ट अनचेंज, और वॉल्यूम के लिए यूनिट मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। 5.74 ग्राम, ग्राम होता है मास। तो आपके पास मास गिवन है 17, इधर देख लेते हैं कितना 5.74। सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यूनिट देखकर हमें पता चल गया कि ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम के लिए यूनिट मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस में चलती है। तो गिवन वॉल्यूम इज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। आपको इसका डेंसिटी बताना है। अगर आपको डेंसिटी बताना है तो डेंसिटी कितना हो गया, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह 5.74 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप डिवाइड करेंगे डेसिमल की बात कम से कम 4 प्लेस तक डिवाइड करें तो रिजल्ट आने वाला है डिवाइड करके 4.7833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केस गुना डिवीजन का देख सकते हैं, मास में 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, वॉल्यूम में एक और एक 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मिनिमम का केस बना 2 सिग्निफिकेंट फिगर का, तो रिजल्ट को राउंड ऑफ किया जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी कि आप 4 बचाएंगे, 7 बचाएंगे। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 8 है, ग्रेटर देन 5 है, तो पिछले वाले यानी 7 में 1 ऐड करेंगे और रिजल्ट होगा 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आपने राउंड ऑफ किया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक क्वेश्चन है, कुछ नया भी आपको सीखने को मिलेगा। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल। मेटल की एक शीट दी गई है बेटा इस तरह की,
ठीक है ना। इसकी लेंथ दी गई है कितनी, 4.234 मीटर, लेंथ 4.234 मीटर। ब्रेड्थ कितनी दी गई है, ये B इज 1.005 मीटर। और इसकी थिकनेस जिसे मैं बोल सकता हूं T कितनी दी गई है, 2.01 सेंटीमीटर। तो एक केस तो यही आ गया आपके पास कंडीशन क्या, कि दो लेंथ तो दी गई है L और B मीटर में, जबकि तीसरी लेंथ जो कि थिकनेस है वो दी गई है सेंटीमीटर में। ऐसा नहीं चलेगा, तो आप तीनों को मीटर में कन्वर्ट करें। मीटर में इसलिए क्योंकि जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा, और अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो डेसिमल राइट शिफ्ट होता, क्योंकि उस केस में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 प्लेस पहले डेसिमल आ गया, 0.0201 मीटर। अभी आपको तीनों ही लेंथ्स L, B और T मिल गई हैं मीटर में। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखिए आपके पास L दिया है, B दिया है और T दिया है। ये जो शेप आपके सामने है ये क्यूबॉइड है, ठीक। रेस्पेक्टिवली गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको दो चीजें बतानी है, एक इसका एरिया कितना होगा, दूसरा इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो जो आपके पास क्यूबॉइड शेप होती है, L पता है, B पता है और T पता है, जिसमें 6 फेस होते हैं, 1 2 3, एक इसके बैक वाला 4, एक ऊपर वाला 5 और एक नीचे वाला 6। तो 6 के 6 फेस का टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला आपको क्यूबॉइड के लिए पता है, ट्वाइस L इंटू बी प्लस B इंटू टी प्लस T इंटू L। आपने सारी वैल्यू रखी, 2 L की जगह 4.234, B की जगह 1.005, इसी तरह से B की जगह 1.005 इंटू T की जगह 0.0201 मीटर, और फिर T इंटू L में 0.0201 इंटू 4.234। अब जब आपने मल्टीप्लाई किया तो एक पार्टी आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पे आता है 0.0202, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होने पे आता है 0.0851। आप सब कुछ ऐड करते हैं तो इन तीनों क्वांटिटीज को, तीनों रिजल्ट को ऐड करने पर आता है 4.3604, 2 से मल्टीप्लाई करके आता है 8.7208। तो इसमें एक कंडीशन तो ये बनती है कि ये मल्टीप्लिकेशन का भी केस है और साथ में एडिशन का भी केस है। तो रिजल्ट को कैसे राउंड ऑफ करें, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आप रिजल्ट को राउंड ऑफ करते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन ओरिजिनल नंबर्स, जबकि आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग, ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो इस रिजल्ट को कैसे राउंड ऑफ करूं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के हिसाब से करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग, और अगर आप करें एडिशन या सब्ट्रैक्शन के हिसाब से तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग। तो किस तरह से आपको इसमें राउंड ऑफ करना है वो आपको सोचना होगा। जब इस तरह का केस है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी है, साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी है, तो बेस्ट के सॉल्यूशन का ये रहेगा कि पहले आप रिजल्ट को लास्ट तक सॉल्व कर लें और लास्ट में आकर रिजल्ट को राउंड ऑफ करें अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन ओरिजिनल नंबर्स। डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं गिवन नंबर, इसे भूल जाओ, ये तो हमने चेंज किया था 100 से डिवाइड करके। इसमें कितनी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितनी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसमें कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट को राउंड ऑफ किया जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 8.72 बचेगा। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 0 है, लेस देन 5 है, तो प्रीवियस वन इज लेफ्ट अनचेंज, और एरिया के लिए यूज करेंगे मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो एरिया का रिजल्ट निकल कर आएगा वो 8.72। जहां पर भी केस इस तरह का है, दोनों ऑपरेशन साथ में लग रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो रिजल्ट को लास्ट तक सॉल्व कर लें, देन राउंड ऑफ करें अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका सॉल्यूशन का दूसरा मेथड क्या हो सकता है या क्या फॉलो किया जा सकता था इसमें? एक तरीका ये था कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करके आए 4.2551, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई करके उसे आप राउंड ऑफ कर लें अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर लेते। ये भी तरीका हो सकता था। इसे इसी तरह से
1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं, और इसी तरह से इसे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं। फिर जो आता उन्हें ऐड करते, और ऐड करके फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि फिर वो केस एडिशन का बनता है, यानी 2 बार राउंड ऑफ करते हैं। एक बार मल्टीप्लाई जब किया तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर से, लास्ट में ऐड करें तो ऐड करते हुए डेसिमल प्लेस से। लेकिन ऐसा करने में कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट की एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो डेसिमल के आगे के कुछ प्लेसेस, या जहां तक भी राउंड ऑफ करना है आगे के कुछ प्लेसेस ड्रॉप किए जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप कुछ प्लेसेस को ड्रॉप करेंगे तो रिजल्ट की एक्यूरेसी खराब होती है। तो आप मल्टीपल टाइम राउंड ऑफ ना करें। बेटर केस है कि आप पूरा रिजल्ट लास्ट तक सॉल्व कर ले, जितना मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, या एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके, और लास्ट में आके रिजल्ट को राउंड ऑफ कर दें अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन ओरिजिनल नंबर्स। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें 2 चीजें पूछी गई थी। एक पार्ट था एरिया और दूसरा पार्ट है वॉल्यूम। आपको इस शीट का वॉल्यूम भी बताना है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू डी इंटू टी। L की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 4.234, B की वैल्यू 1.005 इंटू टी की वैल्यू 0.0201। जब आप ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.08552 मीटर क्यूब। क्योंकि दिखाई दे रहा है ये केस है मल्टीप्लिकेशन का, तो सिंपली इसमें तो राउंड ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन ओरिजिनल नंबर्स। इसमें कितना 1 2 3 4, इसमें कितना 1 2 3 4, और इसे रहने दें। गिवन नंबर ये था नहीं, गिवन नंबर था 2.01। इसमें कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। गिवन में ये है 4 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट और 3 सिग्निफिकेंट। तो रिजल्ट को राउंड ऑफ करें अकॉर्डिंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बचेगा कितना 0.085। ये वाली 0 सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी, क्योंकि नंबर लेस देन 1 है, डेसिमल से ही स्टार्ट कर रहा है। तो डेसिमल के जस्ट राइट वाली और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के जस्ट लेफ्ट वाली 0 सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती। तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगी, इसलिए 8 एक सिग्निफिकेंट, 5 एक सिग्निफिकेंट फिगर, और एक और 5 आ गया। अब आप ड्रॉप करेंगे 2 को। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं वो 2 है, लेस देन 5 है, लेफ्ट अनचेंज। प्रीवियस वन इज लेफ्ट अनचेंज। रिजल्ट आया 0.0855 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 तीनों सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस के, जिसमें रिजल्ट को राउंड ऑफ किया जाता है अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन गिवन ओरिजिनल नंबर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग नहीं, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग। इनमें मैं कराने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द मास ऑफ अ बॉक्स measured by a Grosser's balance is 2.300 kg। किसी बॉक्स का मास जब मेजर किया गया तो वो आपको देखने को मिला 2.300 kg। इस बॉक्स के मास को मैं कैपिटल M से शो कर रहा हूं। 2 gold pieces of masses 20.15 gram, 20.17 gram are added to the बॉक्स। इस बॉक्स में 2 गोल्ड पीसेस डाले गए जिनके मास है 20.15 ग्राम, 20.17 ग्राम है। मास ऑफ गोल्ड पीस 1, जिसे मैं बोल रहा हूं M1, 20.15 ग्राम, एंड मास ऑफ गोल्ड पीस 2, जिसे मैं बोल रहा हूं M2, 20.17 ग्राम। आपको बताना क्या है, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। आपको बॉक्स का टोटल मास बताना है जब उसमें गोल्ड पीस डाले जा चुके हैं, यानी इंक्लूडिंग द गोल्ड पीसेस। इसके लिए तीनों मासेस को ऐड किया जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि बॉक्स का मास तो दिया गया है केजी में और पीसेस के मास दिए गए ग्राम में, तो डिफरेंट सिस्टम्स यूज नहीं होंगे। या तो ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लें ग्राम में, कैसे 1000 से मल्टीप्लाई करके 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम।
लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी, डेसिमल जाएगा 3 प्लेस आगे राइट साइड, जो हमें नहीं करना है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों ग्राम्स को कन्वर्ट कर देते हैं केजी में 1000 से डिवाइड करके, जिसमें डेसिमल आएगा 3 प्लेस लेफ्ट में। तो ये आएगा 0.02015 केजी, और जब इसमें भी 3 पॉइंट पहले डेसिमल नहीं आएंगे तो 0.02017 केजी। ए पार्ट में आपको बताना है टोटल मास। ए पार्ट में आप बताएंगे टोटल मास 2.300 केजी बॉक्स के लिए। दूसरा 0.02015 केजी पीस 1 के लिए। तीसरा 0.02017 केजी पीस 2 के लिए। इन तीनों को ऐड करें तो 7 and 5 12, यहां आ जाएगा आपके पास में 1 एडिशन का 3 0 2 and 2 4 3 as it is and 2.34032 केजी के इक्वल केस था एडिशन का। तो रिजल्ट को राउंड ऑफ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन गिवन ओरिजिनल नंबर्स। जिन्हें ऐड किया उनके हिसाब से नहीं, इसमें तो तीन डेसिमल प्लेस, इसमें 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस, इसमें भी 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस। तो मिनिमम नंबर केस 3 का बनेगा, उसके हिसाब से नहीं, गिवन नंबर ये थे। इसमें 1 2 3 डेसिमल प्लेस, इसके हिसाब से ना देखें, 20.15 को देखें। गिवन नंबर 20.15 था जिसमें 2 डेसिमल प्लेस थे, और गिवन नंबर 20.17 था जिसमें 2 डेसिमल प्लेस थे। तो इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 2, तो रिजल्ट में भी होंगे 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 2.34। जो आप ड्रॉप करने जा रहे हैं 0.32 केजी, 0 को ड्रॉप कर रहे हैं, लेस देन 5 है, तो प्रीवियस वन दैट इज 4 इज लेफ्ट अनचेंज। बी पार्ट देखते हैं बेटा इसका। बी पार्ट में द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ पीसेस टू करेक्ट सिग्नल। दोनों पीसेस का मास डिफरेंस ही बताना है। तो डिफरेंस अगर आपको बताना है गोल्ड पीसेस के लिए, तो क्या करेंगे, ज्यादा वाले मास यानी M2 में से कम वाला मास यानी M1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। M2 माइनस M1, ऑलरेडी ये ग्राम में ही थे दोनों, 20.15 ग्राम 20.17 ग्राम, तो ग्राम में ही सॉल्व कर लेते हैं। 20.17 माइनस 20.15 ग्राम। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आता है 0.02 ग्राम। केस है सब्ट्रैक्शन का। 20.15 में 2 डेसिमल प्लेसेस, 20.17 में भी 2 डेसिमल प्लेसेस, और जो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो गया है उसमें भी ऑलरेडी ही 2 डेसिमल प्लेस है, इसलिए आपको इसे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने अपना फर्स्ट यूनिट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का सेकंड चैप्टर एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स का सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस। थैंक यू।